कहते थे मैं IRS हूँ, रिवेन्यू सर्विस में हूँ, और मैं तो छोड़ के आया हूँ उसमें। मेरे को तो 10-10 करोड़ रुपए की रिश्वत देते थे, लेकिन मैंने नहीं ली। अब जो बंदा चोर है, जो चोरी कर चुका है, उससे पूछो भाई तूने चोरी करी है, वो क्या बोलेगा? मैंने चोरी करी। घुसे हुए ये, इसमें क्या ताकत है? इसमें आपको कोई ऐसा आप बेल लेके बाहर नहीं आ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी चुनाव प्रसार के लिए दिया। मैं तो सोच के हैरान हूँ, सुना इस एक्ट के अंदर अगर कोई अभी नॉर्मल इंसान चले जाता था वो बाहर भी नहीं आ सकता था। ये नेता होने के नाते से मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट में से इनको चुनाव प्रचार करने के लिए भी दे दिया। तो इस एक्ट को जब आप पढ़ेंगे, मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन इतना जरूर पढ़ा, इसके अंदर रिहाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है बिल्कुल सही देता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। उसके खिलाफ ना तो हमें उंगली उठाने का अधिकार है, ना ही हमारे नेताओं का अधिकार है। समझता है कि अरविंद केजरीवाल को मिल जानी चाहिए थी जमानत? मिल जानी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ईमानदार नेता है, उसको ईमानदार नेता है, बिल्कुल फंसाया गया है। तो क्या ऐसी क्वालिटीज आपको लगती है? इतने दिन हो गए, अभी देखो क्या कोई वो हुआ, मनीष सिसोदिया छूटा, इतने दिन तक अभी जांच ही कोई नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो अभी भी हिरासत में हैं। यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आने की कई सारी उम्मीद थी, लेकिन अभी फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया और अब यहाँ पर मंगलवार यानी 10 सितंबर जो है, अब यहाँ पर फिर दोबारा एक सुनवाई होगी, जज अपना फैसला देंगे। आखिर वो फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन जनता इसके ऊपर क्या कर रही है? क्योंकि आरोप ये हैं आम आदमी पार्टी के कि बीजेपी और अन्य जो लोग हैं वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जनता से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जनता क्या सोचती है। देखिए, कुछ करा होगा तभी तो जमानत नहीं मिल रही इन्हें। अब इनके कहते पढ़े लिखी सरकार है, इतने पढ़े लिखी सरकार है और सरप्लस में इनका रिवेन्यू चल रहा था। तो रिवेन्यू में पूछना चाहता हूँ, ठेके खोल के ही सरप्लस में चलता है? जब ठेके की संख्या कम हो जाती तब सरप्लस में नहीं चलता। पानी की समस्या आई हुई है, आज से पहले थी समस्या पानी की। और एक ऐसी जल मंत्री है जो एक मिनिस्टर होकर 4-4 पोर्टफोलियो होल्ड करती है। नहीं, पानी की समस्या की आप बात कर रहे हो। पानी की समस्या दिल्ली का तो मैं भी रहने वाला हूँ, पानी की समस्या मैं कई सालों से देख रहा हूँ। कई सालों से है, लेकिन इतनी समस्या आज तक नहीं देखी हमने सर। मैं भी दिल्ली का ही हूँ प्रॉपर, और 4 दिन से तो चांदनी चौक में पानी नहीं आ रहा था। आज आया वो भी 4 बजे। हम तो सुबह 4 बजे भर रहे हैं सारे पानी जग के। आज से पहले समस्या थी। आप मेरे को बताइए, ये है जल में मिनिस्टर भी है, ये लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर भी यही है, और ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी ये इंचार्ज है। तब एक मिनिस्टर 4-4 पोर्टफोलियो होल्ड करेगा? पढ़े लिखे लोग हो ना तुम तो इतने पढ़े लिखे लोग हो कि IRS रह चुके आपके जो संस्थापक है, जो केजरीवाल जी है, वो एक भी मिनिस्ट्री होल्ड वो नहीं करते, एक भी मिनिस्ट्री होल्ड नहीं करते, लेकिन ये 4-4 करते हैं। कोई इनसे पूछ तो लो जरा। अब ये कहते हैं कि हमने इतने अच्छे लंदन पेरिस बनाए हैं, सन 2025 तक का लक्ष्य रखा था, अभी तो कुछ पूरा हो जाना चाहिए था। इतने अच्छे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो ये सौरभ भारद्वाज जी है, ये जो संजय सिंह जी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत अच्छे हमारी व्यवस्था बन गई है। और उन लोगों का नाम जरा सार्वजनिक करे जो पैसे वाले हैं, जो मैक्स में फोर्टिस में नहीं जाते, जो वहाँ से डिस्चार्ज लेके सीधा GTB हॉस्पिटल में जाते हो। कोई नाम सार्वजनिक करो ना। तुम्हारा खुद का जो ये राघव चड्ढा जी है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने कहाँ गए? इंग्लैंड जाना पड़ा ना इन्हें। जब कह रहे थे कि कहाँ है राघव चड्ढा जी, क्यों नहीं आ रहे, क्या उनको पकड़ के तो नहीं ले आएंगे? फिर उन्होंने खुद ने बोला कि मैं तो अपना ऑपरेशन करवाने गया इंग्लैंड। जरा हमें वो भी बताए। ये कहते थे कि इतने, देखिए आपने देखा जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, कोई भी हो, चाहे केजरीवाल जी की हो, चाहे आपकी ममता जी की हो या कांग्रेस हो, सत्तारूढ़, कल को मैं चुनाव लड़ूँ, सत्ता में मैं हूँ, तो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जो चंदे होंगे मेरे पास ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने देखा हो दूसरे नंबर पे कौन सी आई हुई है? ममता जी आई हुई है। किसी ने उनसे सवाल पूछा कि तुम्हारे पास कैसे आए? और सन 2014 से पहले तो वो भी चंदे नहीं आते थे, इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं था, तो अरुण जेटली जी लाए थे ना इसको। उन्होंने चलो इतनी तो दिखा दी पारदर्शिता कि कल को कोई सवाल पूछे कि भाई चंदे कितने हैं, अभी SBI बैंक जाओ, पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था तो SBI बैंक ने दिया ना, चाहे देरी से दिया, लेकिन तो दिया तो सही। लेकिन सन 2014 का मैं कह रहा हूँ, उससे पहले के मेरे को ऐसी पार्टियां बता दो जो कांग्रेस की, जहाँ से पता चल जाए कि चंदा इनको इतने करोड़ रुपए ऐसे मिला था। बता चले ना, सन 2000 पहले से के जितने चुनाव हुए, 14 किससे पहले के, आप बताओ भाई साहब। अब ये खुद कहते थे मैं IRS हूँ, रिवेन्यू सर्विस में हूँ, और मैं तो छोड़ के आया हूँ उसमें। मेरे को तो 10-10 करोड़ रुपए की रिश्वत देते थे, लेकिन मैंने नहीं ली। अब जो बंदा चोर है, जो चोरी कर चुका है, उससे पूछो भाई तूने चोरी करी है, वो क्या बोलेगा?
मैंने चोरी करी है? भाई साहब इसको ये रिवेन्यू सर्विस का वो इंस्पेक्टर रह चुका है, तो उसे एक एक चीज़, और बड़े पोस्ट का आदमी है तो उसे एक एक चीज़ पता है कैसे क्या करनी चाहिए। अगर ऐसा सच्चा आदमी होता तो कोई तो मिनिस्ट्री होल्ड करते भाई साहब, आप एक भी मिनिस्ट्री होल्ड करो। इन्होंने खुद ने कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था कि एक संस्थापक जो है आपका 2 बार से ज़्यादा टर्म नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने वही अमेंड कर दिया जब जीते भारी बहुमत से, तो वही अमेंड कर दिया कि लाइफ टाइम, अभी लाइफ टाइम हो गए, कोई इनसे सवाल नहीं पूछेगा। ये आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग में घुसे हुए हैं ये, इसमें क्या ताकत है? इसमें आपको कोई ऐसा आप बेल लेके बाहर नहीं आ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी चुनाव प्रसार के लिए दिया। मैं तो सोच के हैरान हूँ, सुना इस एक्ट के अंदर अगर कोई अभी नॉर्मल इंसान चले जाता था वो बाहर भी नहीं आ सकता था। ये नेता होने के नाते से मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट में से इनको चुनाव प्रचार करने के लिए भी दे दिया। तो इस एक्ट को जब आप पढ़ेंगे, मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन इतना जरूर पढ़ा, इसके अंदर रिहाई नहीं है। और इसका जो चार्ज है ईडी सीबीआई अगर मांगती है तो लेगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट अब मना इंटरफेरेंस करता है, वो हर मैटर में इंटरफेरेंस कर रहा है, जैसे अभी की इंटरफेरेंस कर रही है कि असम वाले में, तो इसमें इंटरफेरेंस क्यों नहीं कर रहा? कुछ सबूत मिले हैं, कुछ साक्ष्यात मिले हैं, तभी तो इनको अंदर डाला गया, तभी तो डाला गया। विदाउट इसके तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, ये भी तगड़मबाज आदमी है। भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है बिल्कुल सही देता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। उसके खिलाफ ना तो हमें उंगली उठाने का अधिकार है, ना ही हमारे नेताओं का अधिकार है। इसे सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जब भी करेगा, सही करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी की अदर स्टेट में भी गवर्नमेंट है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहा है। सेंटर में भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है, अदर स्टेट भी उससे कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो इसमें नहीं कहा जा सकता कि कोई साजिश है किसी के पीछे। जो गलत काम करेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। अब जनता तो देखिए, फिर से अगर इलेक्शन होता है तो जनता अपना मत प्रकट करेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो गलत किया गया है वो पुलिस विवेचना करती है, उसमें पुलिस जो भी कुछ करना है उसमें पुलिस करेगी। फिलहाल अभी अगर यूपी को देखा जाएगा तो यूपी में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी अगर डेमोक्रेसी है, अगर मौका मिलता है योगी जी को तो यहाँ पे भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन काम को लेके कंपैरिजन की जो बात है वो पब्लिक करेगी, वो पब्लिक, दिल्ली की पब्लिक अपना डिसाइड करेगी। अभी फ़िलहाल मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ का लॉ एंड ऑर्डर या यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और दिल्ली के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो घोटाला हुए हैं ये गलत बातें हैं और उसकी जांच चल रही है। जब तक जांच क्लियर ना हो जाए तब तक तो अंदर ही रहना चाहिए। यूपी से आप युवाओं के लिए एक सवाल है, वहाँ कहा गया कि जो बुलडोजर का इंसाफ है जी। अब वो नहीं होगा, वो उसको हटाओ। बुलडोजर का इंसाफ जो है सही नहीं है। अगर जो व्यक्ति सजा के काबिल है उसको सजा दें, परिवार का घर ना तोड़ें। तो आप क्या कहते हैं, जो बुलडोजर का एक्शन है क्या वो जनता को परेशान कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी कानून बनाया जाता है वो कानून इसलिए बनाया जाता है कि अपराधियों के मन में डर हो, ठीक है। जब डर पैदा होगा तभी अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कोई जादू की छड़ी नहीं मैंने दिखाया और अपराध कंट्रोल में आ गया। तो अब अपराधियों के दिमाग में या दिल में या पब्लिक में लेके चल रहा है कि अगर कोई अपराध करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है उसका घर या जो भी उसके ऑफिस हैं उसको डिमोलाइज किया जाएगा, प्रॉपर्टी स्टेज की जाएगी और उसको पनिश किया जाएगा। बाकी लोग को पहले से ध्यान देना चाहिए। अगर घर का कोई पर्सन गलत कार्य कर रहा है तो उसको रोके, उसके पुलिस को सूचना दें, उसको कंट्रोल में करें। अदरवाइज एक के साथ सबको तो सज़ा मिलेगी ही। इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं, एक ही आदमी को सज़ा दिया जाएगा। जब वो गलत काम करता है, जो भी वहाँ से अर्निंग करता है वो पूरे परिवार को चलाता है, तो परिवार को रोकना चाहिए कि ये सोर्सेस कहाँ से हो रहे हैं। और अगर वहीं कंट्रोल कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि अपराध पे ही कंट्रोल कर दिया जाए। मिल जानी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ईमानदार नेता है, उसको ईमानदार नेता है, बिल्कुल फंसाया गया है। तो क्या ऐसी क्वालिटीज़ आपको लगती है? इतने दिन हो गए, अभी देखो क्या कोई वो हुआ, मनीष सिसोदिया छूटा, इतने दिन तक अभी जांच ही कोई नहीं हो पाई। बिल्कुल बीजेपी की रहता है जेल में। मतलब कोई भ्रष्टाचार यहाँ अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया? देखो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसके लिए टाइम होना चाहिए। इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हो पाया। क्या जांच कर रही है? देखो, वो बात तो सही है, लेकिन जो जांच भी कर रही है करना चाहिए। तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, कुछ तो सामने आना चाहिए। अभी तक तो कोई सामने कुछ भी नहीं आया। मानते हैं कि नहीं मानते? तो क्या बीजेपी की साजिश लगती है उसमें उसकी? अब साजिश क्या, जो भी हो रहा है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। इतना दिन हो गया, अगर ऐसी दिक्कत है तो या तो निर्णय तो आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नहीं पता हमें तो कुछ भी, क्योंकि बस से तो हम कम ही जाते हैं, मेट्रो से ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जानते हैं? हाँ, उनको तो जानते हैं। क्या उनके केस के बारे में क्या लगता है कि बीजेपी साजिश कर रही है उनके खिलाफ? सुनने में तो यही आया है वैसे, और ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर केजरीवाल को कुछ अगर कहना चाहेंगे उनके बारे में, आप क्या सोचते हैं कि कैसे नेता है?
नहीं, बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर जेल में यहाँ क्यों है, क्या लगता है? वही है, बस साजिश है, कुछ लोगों की करते हैं, कुछ लोग होता है। तो लगता है यहाँ की जो दिल्ली की महिलाएं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, जो उनके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं? हो सकता है, कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मिलेगा जमानत, उनको कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या ऐसी दिक्कत जमानत में आ रही है? क्या कोई बीजेपी की साजिश है या फिर कुछ ऐसे फॉल्ट निकल रहे हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब कोर्ट सुन रही है दोनों पक्षों को, उसके बाद तो कुछ डिसीजन देगी ना। अब डिसीजन आएगा 2-3 दिनों में, इंतजार कीजिए थोड़ा। तो जो अब तक देरी हुई है, क्या लगता है इसमें कहा जा रहा है कि साजिश के तहत देरी करवाई गई है, चुनाव से पहले गिरफ्तार करवा लिया गया, हरियाणा के चुनाव के डिफेक्ट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती है। देखिए आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट सबको जमानत दे रही है, इनको भी देगी, क्योंकि अभी आपने देखा हो कि कविता को जमानत मिली है, उसके बाद उससे पहले मनीष सिसोदिया को मिली है, इनको भी मिलेगा। थोड़ा सब्र रखें, 2-3 दिनों में फैसला जरूर आएगा इसका। लेकिन कह रहे हैं कि पार्टी के ऊपर साजिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और भी लोगों की बीजेपी की है, चाहे वो आने वाले टाइम में दिख जाएगा। दिसंबर तक चुनाव आयोग चाह रहा है, जो चुनाव हो जाए दिल्ली में, तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर सही होंगे तो बिल्कुल जीतेंगे, गलत होंगे तो नहीं जीतेंगे। तो ये जो दिल्ली का चुनाव होगा, ये इस पर आधारित होगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल हो सकता है आधारित, बहुत सारी उनके उपलब्धियाँ भी हैं, काम भी है, उसके आधारित भी चुनाव होंगे। उपलब्धियाँ क्या क्या आपने अभी तक देखी हैं इतने सालों जो उन्होंने काम किया है? सबसे पहले तो उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है, हॉस्पिटलों में काम हुआ है, ये जो दिखती हैं अभी ग्राउंड लेवल पे। जी, क्या ये सब काम आपको लगता है बीजेपी या कांग्रेस कर सकती है? सर बीजेपी तो अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है आती हुई दिल्ली में, क्योंकि इस बार भी लगता है आम आदमी पार्टी ही आएगी, बाकी भविष्य का तो पता नहीं। लेकिन आना यूनिवर्सिटी को चाहिए, क्योंकि वो जरूरत है अभी। उनका जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा? बिल्कुल वही समय में दिख जाएगा आपको, मैं कह तो रहा हूँ जमानत 100% मिलनी है उनको, समय लग रहा है लेकिन मिलेगी जमानत। अगले मंगलवार तक क्या लगता है कि कुछ समाधान? बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल जमानत मिलेगी उनको। तो दिल्ली की जनता साथ है कि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर जनता की आवाज़ सुना कि किस तरीके से लोग जो हैं, कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह बता रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की साजिश थी कि जिस तरीके से ये सर्विस शराब घोटाले हुए, मनी लॉन्ड्रिंग हुए, ये आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू कमाने के लिए एक भ्रष्टाचार यहाँ पर जनता के साथ किया है। लोगों ने अपनी पानी की समस्या बताई और भी कई सारी समस्याएं बताई और बताया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर उन्होंने किया है, इसीलिए वो जेल में है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उनको जेल में है वो कहीं ना कहीं उनकी साजिश है। लेकिन देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना या फिर जब तक ये फैसला आएगा तब तक क्या कोई पॉलिटिकल प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। अभी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ या पक्ष में जो भी फैसला आता है वो दिल्ली के चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।